अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे काफ़ी व्यूअर्स जो है रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे अटैम्प्ट करने हैं, टिप्स क्या हैं, उस पर लाजमी जल्दी से वीडियो अपलोड करें। हमारे एग्ज़ाम बहुत पास हैं, तो इसलिए मैं अब ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप इन टिप्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं या स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके इसमें से हेल्पफुल टिप्स हैं आप उसको ज़रूर पिक कीजिए। इंशाल्लाह आपके ये सारे टिप्स जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो आपके लिए ज़रूर हेल्पिंग होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप देखें, पहला टिप है कि थिंग्स टू कैरी, कि आपने सबसे पहले एग्जाम में क्या लेके जाना है अपने साथ। जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बताई है, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स मेरा चैनल है, इसमें मैंने आपको काफ़ी प्रेजेंटेशन हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताई है। आपने जो भी उसमें से पिक करना है आप उसको पिक कर लें। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या लेके जाना है, एक लार्ज स्केल, एक स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल आप देख सकते हैं हेडिंग्स को अंडरलाइन करने के लिए, लार्ज स्केल जो है वो मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करने के लिए। उसके अलावा जो है वो मार्कर्स कौन से लेने हैं, मेन हेडिंग्स, जैसे ये देखें बोल्ड हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं। इसके लिए मैंने 605 कट मार्कर लिया। इसकी निब जो है वो ज़रा कट मार्कर वाली ज़रा थिक होती है, जब हम हेडिंग देते हैं वो बोल्ड आती है, ठीक है। और एक 604 कट मार्कर लेके जाना है। इसकी ये भी कट मार्कर है, लेकिन इसकी टिप जो है थोड़ी बरीक होती है। वो सब हेडिंग्स, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स उसके लिए यूज़ होगा। उसके अलावा 605 एक और कट मार्कर लेना है मार्जिनलाइज के लिए, और इसको देखें मैंने कैसे कट किया हुआ है एंड से, ताकि डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ हो। इसका भी मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, हाउ टू कट मार्कर 605। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस अब देखते हैं सबसे पहले। अब और इसके अलावा इंक पेन आपने क्या लेके जाना है। इंक पेन यूज़ करते हैं या आप जेल पेन वगैरह यूज़ करते हैं, बॉल पेन, तो सबसे बेस्ट इंक पेन ही है मेरी नज़र में, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। इंक पेन आप हमेशा न्यू ना पकड़े कि पेपर आ रहे हैं, आप नई पेन खरीद के ले गए और वहाँ पे जाके कोई ना कोई इशू हो गया, लिखते हुए प्रॉब्लम हो रही है या स्पीडीली नहीं लिखा जा रहा, उससे आप हमेशा वो पेन यूज़ करें। 2-3 पेन आप ड्यूरेशन आपके जो सेशन है उसमें यूज़ करते रहें, वो पेन लें, ताकि आपका उस पर हैंड फ्री हुआ होता है। तो एग्ज़ाम में भी आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए वो लिखना मुश्किल नहीं होता। तो इंक लेके जाना अच्छी बात नहीं है, इंक से ज़रा नुकसान हो जाता है। अगर आपका पेन इंक ख़त्म हो गई है, आप दोबारा उसको फिल कर रहे हैं, फिल करते हुए पे इंक गिर गई आपके कपड़ों पे या शीट पे, इस तरह बार बार फिल करना भी इस तरह टाइम टेकिंग होता है। तो आप आराम से 2-3 पेन लेके जाएं, अच्छे वो वाले पेन लें जिसमें इंक ज़्यादा आती है, और उनको जो है अपने हाथों में ज़रा पहले एग्ज़ाम में लेके जाने से पहले अपने हाथों से काफ़ी दफ़ा चला के देख लें। अगर अभी भी आपने न्यू लेने हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, जब आप लेसन वगैरह लर्न कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप उससे ज़ुबानी लिखें उस पेन से, ताकि आपको उससे लिखना जल्दी आए, और उससे स्पीड से लिखें, आपका हैंड उस पर फ्री हो जाए। 2-3 पेन लेके जाए। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, सेकंड जब आपको शीट मिलेगी, आपने एग्जाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, जितना कंफ्यूज होंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा और पेपर आपका अच्छा अटैम्प्ट नहीं होगा। रिलैक्स रहें। फोल्ड योर शीट, जैसे आपको शीट मिलती है आप शीट को फोल्ड करें दोनों साइड से, अपने लिए एक इनविजिबल मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें, ताकि अगर आपकी मार्जिन लाइन्स नहीं भी लग पाती स्टार्ट में भी एंड में भी तो कोई मसला नहीं है। आपका मार्जिन लाइन्स होती ही इसलिए है कि आप जो है मार्जिन के अंदर लिखें, यहाँ पे एंड किया, यहाँ पे एंड किया, इस तरह बेतरतीबी ना आए। तो आपके लिए एक विजिबल सा मार्जिन लाइन देखें आ जाएगा, आप इसके अंदर रह के लिखें। और जब शीट्स जो है ढेरों ढेर शीट इकट्ठी पड़ी होती हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है पेपर, तो एग्जामिनर भी इंप्रेस होता है कि इसने विदाउट मार्जिन लाइन जो है कितना मार्जिन में लिखा हुआ है, बिल्कुल बाहर नहीं लिखा। तीसरा जो पॉइंट है उसके है, गिव मोर स्पेस टू द राइट साइड ऑफ योर शीट। आपने क्या करना है, राइट साइड जो होती है, यानी जहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी आपने लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, उसमें आप स्पेस ज़रा ज़्यादा रखें। चाहे आप एंड वाली में जहाँ पे एंड करते हैं लाइन को, उसकी स्पेस चाहे कम कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जहाँ से लिखना स्टार्ट करना है वहाँ स्पेस ज़रा ज़्यादा दें, कम से कम 3 to 4 फिंगर्स का गैप। उसकी वजह यह है कि जब आपका पेपर जो है पिनअप कर देता है एग्जामिनर या जो भी आपका वो कंट्रोलर होता है, वो पिनअप करता है तो काफ़ी आगे जाके पिनअप करता है। शीट्स वगैरह अटैच करते हैं बाद में या पहले आपके सामने या आपसे बाद में, तो वो ज़्यादा आगे करके पिनअप कर देता है। उससे ये होता है कि आपका लिखा हुआ छुप जाता है, तो आपका वो लिखा हुआ एक तरह से वेस्ट आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में स्पेशली ये आपने लिखा हुआ आंसर कहाँ से स्टार्ट किया, हेडिंग यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये देखें आपका उसके अंदर ही छुप जाएगा। तो एग्जामिनर इतना फ्री नहीं होता, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका इस तरह पेपर कर करके देखे। हो सकता है उसने 3-4 पिनअप किए हों, तो इसलिए आप कोशिश करें कि देखें आप मैंने यहाँ पे कितनी स्पेस दी हुई थी, लेकिन जैसे ये शीट मैंने टर्न की है तो एक मार्जिन लाइन नज़र आ रही है और यहाँ से लिखा हुआ स्टार्ट आ रहा है, ठीक है, मेरा कोई लिखा हुआ वेस्ट नहीं गया। तो इसलिए आप क्या करें,
ठीक है, जहाँ से लिखना स्टार्ट करें वहाँ पे स्पेस ज़्यादा दें। इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है ड्रा मार्जिन लाइंस इफ़ यू गेट शीट फर्स्ट। अगर आपको जल्दी फर्स्ट शीट मिल जाती है या फिर अभी सब्जेक्टिव पेपर जो है आपको मिलने में टाइम है, शीट आपको उसने एग्जामिनर ने जल्दी जल्दी पकड़ा दिया है, तो आप उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। या तो मार्जिन लाइंस ड्रा करना शुरू कर दें वन साइडेड, ठीक है, या फिर आप उसकी हेडिंग्स जो है, आपको इतना तो आइडिया ही होगा उर्दू का पेपर है कि इंग्लिश का पेपर है। मैंने इसमें स्टार्टिंग में हिस्सा अव्वल हिस्सा दो क्या हेडिंग देनी है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है, उसकी हेडिंग देनी है, तो आप वो लिखना शुरू कर दें। वो डिटेल्स फिल करने के बाद रोल नंबर नेम वगैरह वो सारा कुछ आराम से सुकून के साथ फिलअप करने के बाद ये काम करें। अगर टाइम बचता है तो टाइम आपने 1 मिनट का भी वेस्ट नहीं करना। तो या मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लें या फिर ये हेडिंग्स वगैरह दे दें सब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलने से पहले। और फिफ्थ पॉइंट है मार्जिन लाइंस जो हमेशा एंड में ड्रॉ करें। अगर आप साथ साथ ड्रॉ मत कीजिए, या आपको सब्जेक्टिव पेपर मिल गया हुआ है लेकिन आपने शीट पकड़ी है और मार्जिन लाइंस लगाना शुरू कर रहे हैं, सारी शीट पे मार्जिन लाइंस लगाते जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। शीट मिल गई है आपको सब्जेक्टिव टाइप, तो आप डायरेक्ट उसका सोल्व करना शुरू कर दें। आपने तो इनविजिबल मार्जिन लाइन अपने लिए ड्रॉ कर लिया हुआ है ना, आप उसमें फिलअप कर लें, लेकिन आप जो है मार्जिन लाइंस एंड पे ड्रॉ करें। अगर नहीं भी एंड पे टाइम मिलता तो कोई मसला नहीं है, मार्जिन लाइंस इतनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना ज़रूरी है, वो आप साथ साथ बिल्कुल मत कीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करें, हेडिंग दी, उसका आंसर लिख दिया, जहाँ पे हेडिंग खत्म हुई वहीं से आंसर स्टार्ट कर दिया, हेडिंग दी आंसर स्टार्ट कर दिया, पेपर खत्म हुआ, आपने क्या किया, आपने प्राइम मैनेजमेंट बनाई होगी, मैं भी बताती हूँ आपको। तो आपने हमेशा लास्ट में 5 to 10 मिनट्स छोड़ने हैं प्रेजेंटेशन पे फोकस करने के लिए या रीडिंग के लिए। तो आपने क्या करना है, स्केल पकड़ा, जल्दी जल्दी इनको अंडरलाइन कर दिया साथ साथ, एक तो आपका विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है सारा पेपर जो अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे, हेडिंग दी, मार्कर पकड़ा, मार्कर दूसरा खोला, स्केल पकड़ा, अंडरलाइन किया, फिर नंबरिंग दी, फिर हेडिंग दी साथ साथ, तो इस तरह बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो है सिक्स्थ है कि स्किप बैक शीट ऑफ द फ्रंट साइड। अच्छा, ये काफ़ी बोर्ड एग्जाम जो है यहाँ पे लाहौर में, पाकिस्तान में इस तरह होता है, पंजाब में, कि ये जो फ्रंट शीट होती है जो आपको मिलती है उसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, आपका रोल नंबर, आपका नेम, वो इंस्टीट्यूट, वो सारा कुछ जो आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो उसकी बैक साइड जो है अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसकी बैक साइड पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन में कुछ लिखा होता है, उन्होंने इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो हाइड करनी होती है एग्जामिनर से, तो वो आपके वो शीट वहाँ से क्रॉस कर देते हैं, उतार देते हैं, तो आपका वो लिखा हुआ पीछे उसके साथ ही चला जाता है, तो एक तरह से आपका वो वेस्ट जाता है। तो आपने रिस्क नहीं लेना, आप जस्ट क्या करें, वो जो फ्रंट शीट होगी जिसमें इंफॉर्मेशन होगी, आप उसकी बैक साइड सिंपली क्रॉस कर दें और नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट कर दें। एक शीट जो है स्किप कर भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, शीट्स काफ़ी होती हैं, लेकिन आपने उसके पीछे नहीं लिखना, रिस्क नहीं लेना कि आपका लिखा वेस्ट जाए। उसके बाद 7th पॉइंट है राइट फ्रॉम इंग्लिश साइड ऑफ उर्दू। उर्दू सब्जेक्ट के पेपर में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है तो हम यहाँ से उर्दू का पेपर करें या हम उसकी उल्टी साइड से उर्दू का पेपर स्टार्ट करें। तो इतना कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि जहाँ इंग्लिश साइड से ही आप हर सब्जेक्ट का पेपर अटैम्प्ट करें, यहाँ से आप उर्दू का पेपर स्टार्ट करें, ठीक है। इंग्लिश साइड से ही आप उर्दू का पेपर, जैसे मैंने आपको दिखाती हूँ, ये तो मैंने उर्दू साइड से अटैम्प्ट करके आपको बताया हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, इंग्लिश वाली साइड से उर्दू का पेपर ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है 8th टिप है कि गिव नंबरिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। काफ़ी बच्चे जो हैं अभी तक इस बात का उन्हें इल्म नहीं होता, वो काफ़ी बच्चे तो क्वेश्चंस लिखने बैठ जाते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको पता है बिल्कुल नहीं लिखने, जस्ट नंबरिंग देनी है और उसका आंसर लिखना है, हेडिंग बना के या विदाउट हेडिंग। तो आपने जो भी क्वेश्चन नंबर 2 नंबरिंग क्वेश्चंस की आपने ध्यान से देनी है, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, तो नंबरिंग पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट करें शॉर्ट क्वेश्चन का, उसका आप अब चॉइस होती है आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, और भी डिफरेंट चॉइसेस होती है। तो आपने जो सा भी पिक करना है, पहला पिक करना है, पहले आपने सेकंड अटेम्प्ट करना है या 9th पार्ट अटेम्प्ट करना है, तो आपने नंबरिंग उस क्वेश्चन की देनी है। यहाँ तो मैंने फर्स्ट पार्ट ही अटेम्प्ट किया, तो मैंने फर्स्ट पार्ट की नंबरिंग दी है। अगर आपने 6th अटेम्प्ट मैंने इसके बाद 2 क्वेश्चन के बाद 7th पार्ट अटेम्प्ट करना था, तो मैंने 7th की नंबरिंग दी। आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि मैंने नंबरिंग जो है तरतीब वाइज ही देनी है, चाहे मैं क्वेश्चन जो मर्जी अटेम्प्ट करूँ 1 2 3 4, वो बिल्कुल काम नहीं करना, क्योंकि उसने नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन चेक करना है। आपने नंबरिंग वो देनी है जो क्वेश्चन की है पेपर में। फर्स्ट करें आपने पहले 3rd पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट 2 आपको नहीं आते, आपने स्किप करने हैं, तो आप यहाँ 3rd पार्ट की नंबरिंग दें और उसकी हेडिंग देख उसका आंसर दिख दे, ठीक है। उसके बाद आता है
और दूसरा एक और बात, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो अक्सर बच्चे ये करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन ये अटैम्प्ट किया, उसका ए पार्ट अटैम्प्ट कर लिया, बी पार्ट सोचा कि एंड पे कर लेंगे, या आता नहीं है, या आपने किसी और क्वेश्चन का बी पार्ट उसके साथ ऐड कर लिया, तो इसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो सा भी आपने क्वेश्चन चूज किया उसके ए बी पार्ट उसके इकट्ठे अटैम्प्ट करें, बिल्कुल साथ अटैम्प्ट करें उसका ए बी पार्ट, और मिक्स मत करें कि ए पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट अटैम्प्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट अटैम्प्ट कर लिया। इस तरह बिल्कुल मत करें, एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करें, जितना एग्जामिनर कंफ्यूज होगा उतना ही वो मार्क्स कट करेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट टिप है कि आपने डोंट अटैम्प्ट द शॉर्ट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा। अगर अक्सर बच्चे ये होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट शुरू किए हैं, तो उसने 6 अटैम्प्ट करने थे आउट ऑफ 9, तो उसने कहा मुझे सारे आते हैं, मैं 9 अटैम्प्ट कर लेता हूँ कि मुझे नंबर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को कहा है उतने अटैम्प्ट करें। एक्स्ट्रा अटैम्प्ट जो है एग्जामिनर क्या करता है, जिसको क्रॉस करता है और ऊपर लिख देता है एक्स्ट्रा। कोई बहुत अच्छा भलामान सा एग्जामिनर होगा, तो अगर आपके पिछले कोई शॉर्ट क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, नंबर कम है, तो वो उसको एक्स्ट्रा कर दे और अगला जो है वो सही आपने लिखा तो उसको नंबर दे दे। तो बहुत कम चांसेस है। तो आप कोशिश करें जो आपको अच्छे आते हैं, एग्जैक्ट आते हैं, आप उन्हीं को अटैम्प्ट करें और कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मत करें, जो टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप कर सकते हैं, एक एक एक्स्ट्रा कर लें, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम मत करें। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सोच समझ के देखें, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे डिटेल से आते हैं उनको अटैम्प्ट करें, और उसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम मत करें, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग होता है। शॉर्ट में फिर भी आप 1-2 एक्स्ट्रा कर लें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट टिप है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के पास पेपर आता है, बच्चे पेपर स्टार्ट करते हैं, बहुत स्लोली लिखते हैं, बहुत अच्छा प्यारा सा लिखने की कोशिश करते हैं इस तरह। मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है तो अक्सर ये होता है बच्चे आधा घंटा या 1 घंटा एक क्वेश्चन में ही लगा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से और ब्यूटीफुल राइटिंग से उन्होंने अटैम्प्ट कर लिया। फिर जब देखते हैं टाइम इतना सा रह गया और अभी तो मेरा इतना पेपर पड़ा है, तो फिर स्पीडी उतना ही गंदा वो एंड पे पेपर अटैम्प्ट करते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। जितने आपने स्टार्ट में अटैम्प्ट किया, जितने एंड में अटैम्प्ट किया, मार्क्स तो इक्वल ही होते हैं उसके। तो ये होता है कि शुरू में नंबर अगर 2 मार्क्स का है तो आपको अच्छा किया, डिटेल से लिखा तो 2 आउट ऑफ 2 तो मिल गए, लेकिन लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने गंदे और बहुत कम डिटेल से लिखे हैं, तो आपको 10 या 5 मार्क्स का है या 8 मार्क्स है, उसमें से आपको 2-3 मिल गए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही शीट मिले, जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करें, तो आपने एक पैटर्न से चलना है, एक स्पीड से चलना है। स्टार्ट में भी अच्छी उसी तरह स्पीड से चलना है कि एंड में भी उसी स्पीड से चलना है, कि सबको एक जितनी टाइमिंग मिले, अच्छी डिटेल एक जितनी दोनों को मिले। ठीक है, यानी कि आपने बिल्कुल स्लो नहीं अटेम्प्ट करना, बिल्कुल स्पीडली चलें और मुनासिब डिटेल लिखें। जितनी उसकी डिमांड है उतना ही लिखें, ज़्यादा डिटेल में मत जाएँ या ज़्यादा शॉर्ट मत करें, आराम से लिखें। और डिटेल में जैसे जस्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन है, सिंपल उसकी डेफिनेशन लिखो और एग्जांपल दे दें, और उसकी डिटेल वगैरह हेडिंग्स वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबको इक्वल टाइम दें। उसके बाद जो है 11th पार्ट में आपको 10th टिप ये है कि अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन एट फर्स्ट। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा एंड पे अटेम्प्ट करें, शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप हमेशा स्टार्ट पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टाइम होते हैं, उसमें जितनी डिटेल्स लिखे उतना ही हमको फील हो रहा था कि हमने कम लिखी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। फिर अक्सर ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन पे सारा टाइम लग जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन जब हम एंड में अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो आधा घंटा या रह जाता है या 1 घंटा रह जाता है, उसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आराम से जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक दफ़ा फ्री हो जाए, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिवाइड कर लें टाइम और डिटेल से लिखें। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपने 11th टिप ये है, वॉच टाइम अगेन एंड अगेन। वॉच साथ ज़रूर लेके जाएं और रिलैक्स होके मत पेपर करें। रिलैक्स मतलब ये कि बिल्कुल स्लोली मत लिखें, साथ टाइम देखते जाएं कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन टाइम कर लिया, अभी मेरे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लिया, अब कितना टाइम रह गया, किस तरह। यानी अपने आप को अपने माइंड को सेट रखें कि मेरे पास टाइम इतना है, मैंने जल्दी अटेम्प्ट करना है, ताकि मेरा कोई लॉन्ग क्वेश्चन या कोई लॉन्ग क्वेश्चन का कोई पार्ट जो रह ना जाए। टाइम साथ लाजमी देखते जाएँ हर क्वेश्चन के कम्प्लीट होने के बाद। हर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, हर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, टाइम देखें कितना रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, फिर देखें टाइम कितना रहेगा, कोई कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप चल
करते जाएं। ये ना देखें, ये ना हो कि आप शॉर्ट क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर लें, फिर टाइम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटा रह गया हो। ठीक है, यानी टाइम का साथ साथ ध्यान रखें। उसके बाद 12th टिप ये है कि अटैम्प्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे टाइप एट द एंड। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन एंड पे अटैम्प्ट करें। और प्लस सब्जेक्टिव टाइप में जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे उर्दू का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, इस्लामिक के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इस तरह, तो आपने हमेशा ऐसे टाइप यानी कि ऐसे राइटिंग मजमून नवेसी वाले क्वेश्चन हमेशा एंड पे अटैम्प्ट करने हैं, एंड पे रखने हैं उनको, ताकि आप एंड पे जब अटैम्प्ट करें और रिलैक्स हों कि बाकी आपने सारा कुछ अटैम्प्ट कर लिया। ये देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे जो है बीच में स्टार्ट कर दिया है उर्दू का या स्टार्ट में कर दिया है, तो फिर आपकी कोशिश होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा लिखें, क्योंकि उसके मार्क्स जो हैं ज़्यादा होते हैं बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो फिर आप ज़्यादा टाइम उस पर ही ले जाते हैं और बाकी क्वेश्चंस के लिए, बाकी पेपर के लिए टाइम कम रख देते हैं, तो फिर बैलेंस नहीं हो पाता, फिर मार्क्स अच्छे नहीं गेन कर पाते। तो आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन यानी मजमून वाला जो क्वेश्चन है स्पेशली वो एंड पे रखना है। और एंड पे ये रख के, ये नहीं कि सारा टाइम बाकी पेपर को दे दिया, मजमून के लिए आपके पास जस्ट 20 मिनट बचे या 15 मिनट, वो भी नहीं करना। आपने मजमून एंड में अटेंड करना है और उसके लिए भी आपने कम से कम आधा घंटा या पौना घंटा लाजमी रखना है कि मैंने इसमें आराम से सुकून से रिलैक्स होकर, ताकि आपको टेंशन ना हो कि कोई आपका कोई क्वेश्चन रह गया, कोई शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, उसको आराम से अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद जो है नेक्स्ट टिप है, न्यूज़ सेक्शन और या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है तो वो नेक्स्ट शीट पे स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे, मैंने हिस्सा 2 यानी कि वो जो आपका सब्जेक्टिव टाइप लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है वो स्टार्ट करना है, तो वो आप फ्रंट शीट पे या नेक्स्ट शीट पे स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपकी लाइंस ज़्यादा है, जैसे आप ये देख सकते हैं हाफ शीट मेरी रहती है, तो मैंने इसको वेस्ट नहीं करना, इसको क्रॉस नहीं करना, यहीं से स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया, यहाँ पे एंड हो गया, आपकी 3 लाइंस रह गई, 4 लाइंस रह गई, तो आपने नेक्स्ट सेक्शन की हेडिंग दे दी हिस्सा दो तफसीली सवाल के जवाब, वो उसी में ही आ गई, तो वो गलत है, वो काम नहीं आपने करना। अगर आपकी 2, 3, 4 लाइंस रह गई हैं और आपने नेक्स्ट सेक्शन जो है लॉन्ग क्वेश्चन वाला नया स्टार्ट करना है, या कोई मजमून फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट करना है, तो मजमून वैसी और यहाँ स्टार्ट किया, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने जस्ट क्या करना है, एंडिंग लाइन लगानी है, जैसे ये लगाई है, और उसको 3 to 4 लाइन्स अगर हैं क्रॉस कर दें और नेक्स्ट पेज पे उसकी हेडिंग्स दे के स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर ज़्यादा लाइंस हैं, आधा पैसेज है, आधा पेज है, तो फिर आपने वहीं पे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टिप पे, पेपर रीडिंग एट द एंड। वो तो आपको पता है, आपने कोशिश करनी है इंग्लिश और उर्दू स्पेशली सब्जेक्ट्स, उर्दू, इस्लामियात या पाक स्टडी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें का टाइम बहुत मुश्किल से ही बचता है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, या बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, उसमें अक्सर टाइम बच जाता है अगर आप पेपर आता है कम्प्लीटली। तो आपने कोशिश करनी है शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी रीडिंग लाजमी कर लें, ताकि आपका कोई मिस्टेक है तो आप फ़ौरन उसको पिक कर सकें और उसे ठीक कर सकें। लॉन्ग क्वेश्चन की रीडिंग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की रीडिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा और ना आपके पास टाइम बचेगा। आप शॉर्ट क्वेश्चन की रीडिंग लाजमी कर लें, इंग्लिश वाले हो गए सब्जेक्ट या फिर उर्दू के। इसके बाद या मैथ का कोई क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको जल्दी से देखना, कोई आपने गलत कैलकुलेशन तो नहीं की, उसको ठीक कर लें। इसके बाद जो है 15 टिप है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो इस पे उनको प्रॉब्लम होती है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं करके जाते। जस्ट बहुत अच्छी तैयारी कर ली, सारा कुछ लर्न कर लिया, जब एग्जाम में बैठे हैं लिखना शुरू कर दिया, लिखते जा रहे हैं, किसी की बहुत डिटेल लिख दी, किसी कम डिटेल लिख दी, और एंड में जब आए हैं तो जी मेरा ये क्वेश्चन रह गया, मेरा मजमून रह गया, मेरा ये खुलासा रह गया, मेरा ये क्वेश्चन रह गया, वो रह गया। ठीक है, ऐसा उन्हीं बच्चों के साथ होता है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने ये वीडियोस काफ़ी इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं, मैथ की, स्टैट्स की, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, ऑलमोस्ट जितने भी प्रेजेंटेशन के मैंने सब्जेक्ट्स अपलोड किए हैं, मैंने साथ उनकी टाइम मैनेजमेंट वीडियो भी अपलोड की हुई है। बहुत ज़रूरी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट करके ज़रूर जाएँ। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में जाके ना बैठें। अगर आप पूरा पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना चाहते हैं, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी डिटेल देना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें। देखें, मैंने ये क्वेश्चन वाइज जो है टाइम मैनेजमेंट किया है कि इसके मार्क्स इतने हैं, इसकी डिटेल इतनी आनी चाहिए, इतने पेजेस तक इसकी लेंथ होनी चाहिए, तो उसको मैं 20 मिनट्स दे दिए, 3 आवर्स हैं, उसको डिवाइड कर दें। ठीक है,
सबक का खुलासा है, 10 मार्क्स का है, इसके 2.5 पेज डिटेल होनी चाहिए, तो मैंने उसके 20 मिनट्स दे दी। इस तरह टाइम मैनेजमेंट लाजमी करके जाए। तो ऊपर नीचे 1-2 मिनट हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका पेपर कभी भी जो है वो स्किप नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप इंशाल्लाह सारा पेपर कंप्लीट करके ही आएंगे और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी डिटेल दे के आएंगे, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें और आप टॉप पोजीशंस में आ सकें। उसके बाद जो है वो 16 टिप है कि स्किप क्वेश्चन यू फॉरगॉट। अक्सर ये होता है खासतौर पर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में, या शॉर्ट क्वेश्चन ही है कि आपने स्टार्ट कर लिया लेकिन आपको बीच में से भूल गया, ठीक है, और आप वहीं पे सोचने बैठ गए इसका क्या है, सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन, फिर आपको नहीं आ रहा, बार बार गलत हो रहा है, क्रॉस कर रहे हैं, उसी पे सारा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप अभी बहुत सोचने वाला है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करें, उसको स्किप कर दें, आप वहीं पे उसको या क्रॉस कर दें, या फिर आप अगर आपको पता है कि मैं एंड में सोचूंगा तो मेरे पास मुझे याद आ जाएगा, तो आप क्या करें, वहाँ पे नीचे थोड़ी जितनी भी उसका आंसर बाकी रहता है उतनी लाइन उतनी स्पेस छोड़ दें और अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। टाइम वेस्ट मत करें, तो अगला क्वेश्चन पेपर फिल करते जाएं, उसके बाद एंड में या फिर जब आपको बीच में टाइम मिले तो आप दोबारा सोचें इसमें क्या आता, तो उसको सॉल्व कर लें। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मुझे भूल गया या मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकता, सिंपली उसको क्रॉस कर दें और अगला पार्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आपने टाइम नहीं वेस्ट करना, उसको बार बार सॉल्व नहीं करना, फिर क्रॉस किया, सॉल्व किया, क्रॉस किया, उस पर सारा आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भूल जाता क्वेश्चन उसको छोड़ दें, उसकी स्पेस छोड़ दें अगर दोबारा फिल करना है, या उसको क्रॉस करके नेक्स्ट पे मूव करें, उस और एंड पे आप चाहे उसको अटेम्प्ट कर लें दोबारा। इसके बाद अवॉइड कटिंग्स जो है, जैसे काफ़ी बच्चे जो हैं वो पेपर ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, उन्होंने लिख दिया गलत तो ऐसे 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 क्रॉस कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, काफ़ी बहुत बुरी तरह कटिंग करते हैं ये। तो कटिंग करने का तरीका क्या है, अगर आपने कोई बात गलत लिख दी या गलत वर्ड गलत कर दिया या स्पेलिंग गलत हो गया, आप सिंपल क्या करें, ऐसे उसको क्रॉस करें, उसको इतना प्रोमिनेंट मत करें, हो सकता है एग्जामिनर की उस पर नजर भी ना गई हो, उसे पता ना हो ये आपने गलत लिखा, उसने रीड ही ना किया हो, तो आपने उसे जरूर प्रोमिनेंट करके बताना कि ये मैंने बार बार गलत किया, बार बार कट किया। तो आप सिंपल उसको ऐसे क्रॉस करें, या फिर एक ये तरीका होता है, या फिर फर्ज करें कि आपने ये इतना गलत लिख दिया, आप इसे क्रॉस कर दें, या दूसरा तरीका आप क्या करें, ये आपने गलत किया, आप इसको क्रॉस करें और ब्रैकेट लगा के छोटा छोटा दोनों साइड पे क्रॉस लगा दें, कि अगर एग्जामिनर रीड कर भी रहा है तो रीड करते हुए देख ले कि आपने गलत लिख दिया था, तो आपने इसे कट कर दिया। उसको इस तरह ऐसे 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 कट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं करना, क्योंकि अक्सर काफ़ी एग्जामिनर्स जो हैं वो रीड नहीं करते हैं, खासतौर पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो उतनी डिटेल जो है सारा पढ़ने नहीं बैठते, तो बीच में आप उसको प्रोमिनेंट मत करें, बस हल्का सा ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे क्रॉस लगा दें, ठीक है। या आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको पता है एग्जामिनर ने पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो आप उसमें मिस्टेक को इस तरह कट कर दें, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टिप है क्रॉस स्किप्ड लाइंस और एंड पेजेस, यानी कि आपके जो एंड पे कोई पेजेस वगैरह जो है वो रह जाते हैं, ये देखें, तो आपने उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, उसको आराम से जल्दी जल्दी से कट कर दें, ठीक है। यानी आप एग्जामिनर को बता दें ये मेरे पेजेस जो है एक्स्ट्रा रह गए थे, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो मैंने इसको कट कर दिया, ये बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है न्यू सेक्शन जो है नेक्स्ट शीट पे, फ्रंट शीट पे अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो 2, 3, 4 लाइन्स रह गई आपकी, तो आप उसे क्या करें, जो लाइन्स आपने छोड़ी हैं, जैसे मैं आपको इस पेपर में दिखाती हूँ, बायो का पेपर है, ये देखें, ये मैंने नेक्स्ट सेक्शन अटैम्प्ट करना था, ठीक है, तो मैंने ये छोड़ दी, ये ज़्यादा लाइन है, आप कोशिश करें यहीं से स्टार्ट करें। तो ये 3 to 4 लाइन्स अगर आपने छोड़ी हैं तो आप उसको क्रॉस कर दें कि मैंने इन लाइन्स को यूज़ नहीं किया, ठीक है। ज़्यादा शीट्स वेस्ट नहीं करने के, एग्जामिनर को बुरा लगे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है गिव मोर प्रेजेंटेशन टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सारा अगर एग्जैक्ट आंसर लिखा है, इतनी प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया, तो आपको मार्क्स उसके फुल मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, 2 out of 2 मिलने ही मिलने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये होता है एग्जामिनर के पास अपनी मर्जी होती है कि आपने जिस तरह जितनी भी डिटेल में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दे, तो आप कोशिश करें लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, लॉन्ग क्वेश्चन को इस तरह अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि एग्जामिनर जो है आपको फुल अगर 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है तो 8 out of 8 मार्क्स ही दे, आपको उसमें से कटिंग ना करे 6, 7, 4, 5, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने गंदा भी लिखा है, इतनी प्रेजेंटेशन नहीं भी दी, फिर भी अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लिखा है तो आपको पता है उसके मार्क्स उसने 2 देने ही देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इसके बाद जो है क्योंकि टाइम कम होता है तो आपने कोशिश करनी है लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर नहीं भी दे पाते, आपकी स्पीड कम है तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद है राइट अकॉर्डिंगली योर हैंड राइटिंग।
मतलब कि आप देखें, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन आपको बताई है, अब मेरी हेडिंग राइटिंग जो है वो नॉर्मल है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंटेशन बेस्ट है। लेकिन ये हो सकता है आपकी राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी हो, तो जब आप इस तरह हेडिंग दें तो आपकी और बड़ी बड़ी हेडिंग्स आए, ठीक है, ज़्यादा मतलब हेडिंग हेडिंग ही नज़र आ रही हो, या बहुत छोटी आपकी राइटिंग है तो बहुत छोटी छोटी हेडिंग दी हो इस तरह, तो आप अपनी राइटिंग के मुताबिक फॉलो करें इसको, ठीक है। आपकी राइटिंग छोटी है तो आप ज़रा ज़्यादा बोल्ड करके लिखें, अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है तो आप ज़रा कम बोल्ड करें। आप 604 मार्कर ले रहे हैं शॉर्ट हेडिंग सब हेडिंग की तरह के लिए, ठीक है। तो अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंगली चलें। इसके बाद जो आप ये है नेक्स्ट टिप है कि आप जो डिटेल लिखते हैं वो अगर लेंथी है तो आप उसको लिखते ना जाएं, जैसे ऐसे वगैरह है तो आप उसको पैसेजेस की फॉर्म में लिखें, ठीक है। जैसे मैंने पैसेजेस बनाया, 2 पैसेजेस में कन्वर्ट कर दिया इसको, और नेक्स्ट पैसेज जब भी स्टार्ट करें तो 4 to 3 फिंगर्स की स्पेस दें, ठीक है। और जब भी हेडिंग ख़त्म हो वहीं से आप उसकी डिटेल स्टार्ट कर दें। इसके बाद जो है वो लास्ट टिप आपको बताऊंगी, हाउ टू राइट डेफिनेशन। वो तो आपको सबको आइडिया है डेफिनेशन कैसे लिखनी है। एक तरीका ये है, डेफिनेशन ज़्यादा लेंथी है तो आप बिल्कुल इसी तरह लिखें नॉर्मल, और उसमें इन्वर्टेड कोमा में हाईलाइट करके उसे शो कर दें कि डेफिनेशन है, ठीक है। और डेट्स वगैरह मैंने आपको बताइए ऐसे लिखनी है। ये देखें इंग्लिश में या उर्दू में डेफिनेशन कैसे लिखनी है। अगर लेंथी है तो स्पेस कम दें, शॉर्ट डेफिनेशन है 2-3 या 2 लाइंस की है तो आप उसे क्या करें, स्पेस ज़्यादा दें और बिल्कुल सेंटर में लिखें और इन्वर्टेड कोमा में इस तरह लिखें, और एग्जाम्पल दे के हेडिंग एग्जाम्पल की एग्जाम्पल दे दें, ठीक है। इस तरह हेडिंग डेफिनेशंस वाले शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और डिफरेंस वाले क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, बीच में लाइन लगाएं, दोनों तरफ आप जो है वो लिखना है टॉपिक और डिफरेंस लिखते जाएं। यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस लिखा है तो उसके बिल्कुल सामने उसका डिफरेंस, नेक्स्ट का डिफरेंस लिखें। और फर्ज करें इसका डिफरेंस ज़रा लेंथी है, जैसे ये सेकंड है, सेकंड जो है डिफरेंस उसका 2 लाइंस में आया है, तो सेकंड जो नेक्स्ट है उसका 1 लाइन में आया है। तो आपने जब थर्ड स्टार्ट करना है तो थर्ड के बिल्कुल उसके सामने लिखना है, वो लाइन स्किप कर देनी है। ये नहीं कि आपने उसका डिफरेंस उसके नीचे लिख दिया, बिल्कुल ऑपोजिट्स, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आपने डिफरेंस लिखने हैं। कोई एक का लेंथ है दूसरे का शॉर्ट है तो आपने वो लाइन स्किप कर देनी है, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी वो मार्कर, कट मार्कर की काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई है कि मार्कर लिखना यूज़ कैसे करना है, या आप लिखते कैसे हैं वो बताएं। तो मैं उस पर वीडियो बताऊँगी कि आपने मार्कर को होल्ड कैसे करना है और लिखना कैसे है। तो आप कनेक्टेड रहें। और मेरा न्यू चैनल जो मैंने बनाया है वो भी आपके लिए बनाया है कि आपने कैसे इजीली लर्न करने हैं सब्जेक्ट्स जो हैं, और मैथ, स्टैट्स और इस तरह के कैलकुलेशंस वाले सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे न्यू चैनल का नेम है लर्निंग इजीली एंड क्विकली। मैं अपने चैनल का लिंक दे दूंगी इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे या फिर चैनल्स की इंफॉर्मेशन में, तो आप ज़रूर उसको सर्च करें, उसको फाइंड करें और उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, आप भी मेरी हेल्प करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।